हेलो एवरीवन। सो हमने ये जो आज का लेक्चर है, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिएक्शन। जो हमने बात की थी कि बर्च रिडक्शन, वहां पर हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक एल्काइन है तो एल्किन हमारा किस में चेंज हो रहा था, ट्रांस एल्किन में चेंज हो रहा था ना। उसी को हम आगे कैरी कर रहे हैं। हमने वहां पे उस दिन बात भी की थी एट द एंड ऑफ द लेक्चर कि अगर हमारे पास कोई एरोमेटिक रिंग है और एरोमेटिक रिंग में अगर हम बर्च रिडक्शन करते हैं तो वहां पर क्या हो रहा था, हमें 1,4 एडिशन मिल रहा था। तो आज हम उसी पे आगे कंटिन्यूएशन में जाएंगे कि कैसे कैसे ग्रुप्स लगे हों तो क्या प्रोडक्ट बनेगा एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। क्या रिएजेंट था हमारा, जिसने वो लेक्चर ना देखा हो पहले आप उसे भी देख सकते हैं। रिएजेंट अगेन सोडियम इन लिक्विड अमोनिया और lithium in liquid ammonia. Basically we need वन एल्कली मेटल जो कि इलेक्ट्रॉन देने की अच्छी टेंडेंसी रखता हो, एंड हमें अमोनिया चाहिए जहां से हम देखेंगे कि हमें H प्लस वगैरह एब्स्ट्रैक्ट करना होगा। नाउ रिएक्शन क्या थी जो हमने उस दिन देखी कि इफ आई हैव एन एरोमेटिक रिंग, बेंजीन ले लेते हैं, और हमने जब इसमें क्या डाला, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो हमने देखा कि प्रोडक्ट क्या प्राप्त हो रहा था हमें। तो हमने देखा प्रोडक्ट क्या प्राप्त हो रहा था हमें, दैट इज साइक्लोहेक्सा 1,4-ब्यूटाडाइईन। साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइईन, है ना। हम अगर देखें तो हमें ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहे थे ना। उस दिन हमने इस रिएक्शन को एक नाम दिया था, दैट इज 1,4 एडिशन। हमने इसे 1,4 एडिशन क्यों कहा था, क्योंकि अगर ये कार्बन 1 ले लूं मैं तो 1 2 3 4 ये फोर्थ कार्बन हो जाएगा, वहां पर दूसरा हाइड्रोजन ऐड हुआ। इस वजह से हमने इसे 1,4 एडिशन कहा था। बट 1,4 एडिशन और भी होती हैं एंड दे हैव अ डिफरेंट मीनिंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये रिएक्शन कैसे हुई। पहली चीज, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो हमने कहा यहां पर क्या हुआ होगा कि अपने पास बेंजीन था। नाउ इस बेंजीन में क्या किया मैंने, हाइड्रोजन भी दिखा देते हैं, 2 कार्बन पे मैंने सोडियम दिया। अब सोडियम क्या करेगा, Na प्लस और इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन आया और किसी भी एक कार्बन पे चला जाएगा, और यहां से मेरा पाई ब्रेक होगा होमोलिटिकली, और इन 2 कार्बन के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। नाउ अगर हम बात करें इस कार्बन पे जहां पे हाइड्रोजन था पहले से, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और वी कैन से देयर इज अ नेगेटिव चार्ज। और इस कार्बन पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे है। नाउ ये रेडिकल हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, हमें पता है कि ये रेडिकल इधर मूव कर सकता है, एंड दिस पाई कैन क्लीव लाइक दिस। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इस तरह के 2 स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन हो जाएंगे। नाउ अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अमंग दीज 2 स्ट्रक्चर्स कौन सा मेरा ज्यादा स्टेबल रहना चाहेगा, तो सेकेंड स्ट्रक्चर। कारण क्या है, टू मिनिमाइज द रिपल्शन, टू मिनिमाइज द रिपल्शन between these electron pair and this radical। अब क्या होगा, अगेन अब काम आया हमारा किसका, लिक्विड अमोनिया का। ये नेगेटिव चार्ज उससे क्या लेगा, H प्लस उठाएगा, और क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा। अगेन सेम कहानी, ये क्या होगा, फिर से सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन और दिया और वो फिर यहाँ गया, और मुझे क्या मिला, मुझे मिला एक और नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, एंड फाइनली दिस कंपाउंड will take H plus from ammonia again। ये फिर H प्लस लेगा और किस में चेंज हो जाएगा,
हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट में ना। अब बात आती है कि ये तो था कि अगर सिर्फ बेंजीन है तब क्या होगा। व्हाट इफ कि मेरा बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड हो, कि सर मैंने तो क्या किया, उसमें लगा दिया एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैसे होते हैं, जैसे कि आपका CHO हो गया, आपका NO2 हो गया, है ना, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। CN हो गया, इस तरह के ग्रुप्स। अब इन पे अगर मैं सेम रिएजेंट दूं, लाइक सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो हमने कहा क्या होगा। अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, कि जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, एक हाइड्रोजन उस पे आएगा और एक उसके पैरा पोजीशन पे। और अगर मेरा कंपाउंड कैसा होता, ऐसा होता, दैट आई हैव वन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जैसे कि OCH3 हो गया, है ना, कुछ इस तरह के ग्रुप होते, तो हमने कहा तब हम अगर यही रिएजेंट दें उस केस में क्या होगा। तो हमने कहा ऐसे केस में आपका पाई बॉन्ड इन पोजीशन पे रहेंगे, मतलब आपका हाइड्रोजन वहां ऐड नहीं होगा जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, वो इधर जाएगा। एंड इस वजह से इसे कई बार 2,5 एडिशन बोल देते हैं, कि सेकंड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन पे गया, और इसे हम 1,4 एडिशन भी बोल देते हैं समझने के लिए, है ना। दीज आर नॉट द यूजुअल टर्म, बस समझने के लिए ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किन किन कार्बन पे हो रहा है। अब बात आती है ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। समझते हैं उस चीज को। मान लेते हैं मेरे पास एक क्या था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था। अब जैसे ही मैं सोडियम दूंगा, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये जब पाई ब्रेक हुआ होमोलिटिकली तो ऐसे होगा, और ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आया, तो क्या मिलेगा मुझे, मुझे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का मिलेगा, जहां नेगेटिव चार्ज इज ऑन द कार्बन ऑन विच आई हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होना, जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, ये तो अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो क्या करेगा, -M लगा के उसे स्टेबलाइज कर देगा। जैसे कि मान लीजिए यहीं पे अगर मेरे पास होता एक CHO, और ये मेरा बन रहा होता रेडिकल जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, कुछ ऐसा बना। नाउ ये नेगेटिव चार्ज अगर मैं देखूं, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है, इधर रेजोनेंस में जा सकता है इसके साथ, कुछ इस तरह। और अगर ये रेजोनेंस में जा पा रहा है, तो मतलब मेरे इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, एंड दैट्स व्हाई इट फेवर्स दिस 1,4 एडिशन। वेयर अगर यहीं पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता, तब कहानी उल्टी पड़ जानी थी। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, और पास में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब तो रिपल्शन बढ़ गया, और उस वजह से वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, यू विल ऑब्जर्व 2,5 एडिशन। बात समझ आ रही है। चलो एक एग्जांपल लेके तो समझा देते हैं इसे भी, कि हमारे पास इस बार क्या है, OCH3 है। अब अगर OCH3 है, फिर वही कि एक सोडियम आया, इलेक्ट्रॉन दिया, ये बना। अब अगर OCH3 है और अगर मैं यहाँ नेगेटिव चार्ज ले आऊं और ये बना दूं, तो समस्या है, क्योंकि ये तो लोन पेयर देना चाहता था। अब ये इसके पास दो दो लोन पेयर और इसके पास यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो ये तो हो नहीं सकता। और दूसरी चीज कि ये इसे कैसे भी स्टेबलाइज भी नहीं कर सकता, बिकॉज ऑक्सीजन सिर्फ -I तो लगाएगा, जो तो वीक इफेक्ट है। अदरवाइज लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन में तो क्या होगा, रिपल्शंस होंगे। इस वजह से वो क्या फेवर करता है, वो फेवर करता है 2,5 एडिशन। तो आई थिंक आप लोग को समझ आया होगा कॉन्सेप्ट।
थैंक यू।